सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों आज देखिए ये यहाँ तक आपको हम ये परिभाषाएं बता चुके हैं विकृत स्वर की, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की परिभाषा बताने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये है आपकी परिभाषा विन्यास स्वर की। अभी इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में आपको न्यास स्वर की परिभाषा बताई है। न्यास स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर पे है जो रुका जाए, ठीक है, उसको है जो न्यास स्वर कहते हैं। न्यास मीन्स होता है रुकना, ठीक। अब ये आपका आ गया है विकृत स्वर। विकृत स्वर किसे कहते हैं? शुद्ध स्वरों के परिवर्तित स्वरूप को विकृत स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वरों का जो परिवर्तित स्वरूप होता है उसको विकृत स्वर कहते हैं। फिर देखिए विन्यास स्वर कैसे कहते हैं? वह स्वर जिस पर राग समाप्त हो, ठीक, जिस पर राग समाप्त हो उसको विन्यास स्वर कहते हैं। न्यास स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर पे रुका जाता है और भी मतलब न्यास कर करके उस पर दिखाया जाता है राग पे। और विन्यास स्वर किसे कहते हैं? जिस पर है जो राग समाप्त हो जाता है उसको विन्यास स्वर कहते हैं। विलंबित लय किसे कहते हैं? धीमी लय को विलंबित लय कहते हैं। फिर आपका आता है विवादी स्वर। विवादी स्वर किसे कहते हैं? राग के स्वरूप को नष्ट करने वाला प्रतिकूल स्वर है जो हमारा क्या कहलाता है? विवादी स्वर। विवादी स्वर को बच्चों है जो शत्रु की भी है जो उपमा दी गई है, ठीक है। राग में जो शत्रु रूप होता है उसको विवादी स्वर की भी उपमा दी गई है। लेकिन कुछ रागों में रंजकता लाने के लिए विवादी स्वर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विवादी स्वर किसे कहते हैं? राग के स्वरूप को नष्ट करने वाला प्रतिकूल स्वर जो होता है विवादी स्वर कहलाता है। फिर आता है श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? मनुष्य के कानों द्वारा सुनी जा सकने वाली सूक्ष्म ध्वनि जो होती है वो श्रुति कहलाती है, ठीक है। और श्रुतियाँ हमारी कितनी होती हैं? 22 श्रुतियाँ हैं, ठीक। अब देखिए अब आगे जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें आपको श्रुतियों के नाम भी हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे देखिए षडज। षडज किसे कहते हैं? सप्तक का प्रथम स्वर जो सा होता है उसको हम षडज कहते हैं। फिर आता है षाडव। षाडव किसे कहते हैं? 6 स्वरों वाले रागों की जाति को है जो षाडव कहते हैं। अर्थात राग में जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाए उसको है जो षाडव कहते हैं, ठीक। फिर आता है संकीर्ण। संकीर्ण किसे कहते हैं? एक से अधिक मेल से बने राग की जाति को है जो कहते हैं संकीर्ण। फिर से देखिए एक से अधिक रागों के मेल से जो बने राग की जाति होती है उसमें है जो उसको कहते हैं संकीर्ण राग। फिर आता है संपूर्ण। संपूर्ण किसे कहते हैं? 7 स्वरों वाले राग की जाति को है जो संपूर्ण राग कहते हैं। अभी तक षाडव आपने, इससे पहले हम आपको औडव बता चुके हैं। औडव में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, षाडव में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण में कितना प्रयोग किया जाता है? 7 स्वरों की जाति को है जो संपूर्ण कहा जाता है। फिर आ जाता है आपका संचारी। संचारी किसे कहते हैं? ध्रुपद गायन में आलाप का जो तीसरा भाग होता है वो हमारा संचारी कहलाता है, ठीक। जो ध्रुपद हम गाए जाते हैं उसमें जो तीसरा भाग होता है उसको संचारी कहते हैं। पहला भाग बच्चों कौन सा होता है? स्थाई। फिर दूसरा कौन सा होता है? अंतरा। तीसरा संचारी और चौथा होता है हमारा आभोग, ठीक है। अब देखिए संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं? वे राग जो रात्रि और दिन के मिलने के समय में गाए जाते हैं उसे संधि प्रकाश राग कहते हैं। फिर से देखिएगा वे राग जो रात्रि और दिन के मिलने पर गाए जाते हैं या बजाए जाते हैं उसको है जो संधि प्रकाश राग कहते हैं।